स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और पानी, ये तीन मेरा मुख्य मुद्दा है। कोयला को यहाँ से उठा के बाहर फेंकना है और यहाँ के आदमी को एकदम बेरोजगार कर देना। बात है अरूप चटर्जी का। हाँ। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये अरूप चटर्जी तक जाना चाहिए आवाज तो, कि आपका गलत नियत और गलत नीति। न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं आज आ चुका हूं निरसा विधानसभा के केलियासुर प्रखंड में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है अशोक मंडल जी, उनका कार्यालय है। ये कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। चलिए उनसे क्या कुछ बात करते हैं और जो विपक्ष के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और जेएलकेएम की पार्टी अगर इस बार निरसा विधानसभा में आती है तो क्या कुछ करेगी। चलिए, क्या नाम हुआ जी आपका? उज्जवल कुमार मंडल। चलिए, आप कौन से पद पे अभी कार्यरत है? अभी जेएलकेएम में। जेएलकेएम में ना। तो क्या अगर विपक्ष आप पे इतने सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? विपक्ष को यही चाहेंगे कि उन्होंने 35 साल में निरसा का विनाश किया। अगर जेएलकेएम को निरसा का जनता एक बार मौका देंगे तो यहाँ उद्योग का जाल बिछाना हमारा प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले जो मिथुन चक्रवर्ती आए थे, तो उस टाइम जो अश्विनी बावरी है पहले प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो उसने जयराम महतो को एक टिप्पणी किया था कि जयराम महतो अभी राजनीति में बच्चा है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष पार्टी है, बहुत कुछ बोलेंगे, वो हमको सुनना नहीं है, देखना नहीं है। हमको जेएलकेएम के लिए काम करना है। क्या जेएलकेएम जो आप लोग आस लगा रहे हैं इस बार, जेएलकेएम क्या निरसा विधानसभा में आएगा जो कमियां हैं पूरा कर पाएगी वो? एकदम। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और पानी, ये तीन मेरा मुख्य मुद्दा है। ये मुद्दा में हम काम करेंगे। इस बार अगर निरसा विधानसभा में जेएलकेएम की सरकार बनती है, सबसे पहला जो काम क्या रहेगा निरसा विधानसभा के लिए? निरसा विधानसभा के लिए काम रहेगा युवाओं को रोजगार देना। युवाओं को रोजगार देना। निरसा कालूवाथान का रोड आप सभी ने देखा होंगे। ये मुद्दा हमारे चैनल में बार बार सभी जितना भी पार्टी है, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उसी से पूछते हैं कि निरसा कालूवाथान रोड और जल संकट के लिए, निरसा में जल संकट बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या जल संकट को दूर कर पाएगी जेएलकेएम के जो प्रत्याशी जो अशोक मंडल जी है? जी, ये कैसे दूर कर पाएगी इस बार? इसका तो यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए तो सरकार पहले ही कर चुका है। उसको सुचारू रूप से ढंग से चालू करवाना है। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा यदि जेएलकेएम इसमें आता है। इससे पहले पूर्व विधायक अरूप चटर्जी 15 साल निरसा विधानसभा के लिए था, लालगढ़ माना जाता है। इसके बाद आपका बीजेपी का सरकार कार्यकाल 5 साल के लिए चला। क्या उस टाइम लोग पानी के लिए और रोड के लिए कुछ काम नहीं हुआ अभी तक? तो इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? इसमें वो लेडीज थी, इसमें वो कमजोरी रहेगी, इसमें जेंट्स का जरूरत है। चलिए, क्या लेडीज थी तो कमजोरी रहेगी, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हर समय वो समय देने में नाकाम रहती है, और अगर जेंट्स आएगा तो हर रात दिन एक करके चलेगा और इसमें काम ज़्यादा ही होगा। इससे पहले तो जेंट्स भी थे। जेंट्स थे तो वो तो शोषक था। वो आज 25 साल से निरसा को शोषण किया है, और इसमें खाली कोयला के लिए काम कर रहा है। किसी तरह से कोयला को यहाँ से उठा के बाहर फेंकना है और यहाँ के आदमी को एकदम बेरोजगार कर देना है। पर निरसा विधानसभा में क्या कुछ काम होगा इस बार? युवाओं जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुरकुरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई लेबर के काम करने के लिए बेंगलुरु जा रहा है, क्या इस बार निरसा विधानसभा में निरसा में रहकर युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का बात है, पूरे देश में विकट संकट है। सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का संकट। और देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा सरकार, उनको भी इसमें बहुत ज़बरदस्त ध्यान देने का ज़रूरत है कि कम से कम देश में जिस तरह का हू करके आज बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसमें थोड़ा सा लगाम लगे। इसलिए कि वैकेंट जो सीटें हैं, जो वैकेंसी है, वो बहुत मैंने ई करके उसको जो है लेना है। झारखंड में पिछली बार जो सरकार हमारे जेएमएम के आया था, तो उसमें स्टूडेंट का बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी था, क्योंकि इनका जो भाजपा सरकार था वो भी फेल था, नाकाम था। तो बेरोजगार के लिए बढ़ चढ़ कर बोला था कि मेरा सरकार बनेगी तो मैं 5 साल के अंदर इतना लोगों को जो है हर साल, वो तो ऐसा बोले थे कि हर साल हम 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि रोजगार देने का जब बात आया तो जो अंतिम 2 महीना 1 महीना बचा तो कुछ तो वैकेंसी निकला, जिसमें बहुत तरह का उलझन हो गया। जैसे सीजीएल का जो है पेपर लीक का मामला, स्टूडेंट एकदम नाखुश है। जैसे मान लीजिए टीचर का जो वैकेंसी निकला था, जो प्राचार्य का, असिस्टेंट टीचर का, तो उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो एक नियोजन नीति को
नीति मतलब क्या होता है? कोई भी आप किसी भी पक्ष में जाते हैं तो कानूनी वैधता के तौर पर होना चाहिए। कानूनी वैधता जब तक नहीं रहेगा तो उस तरह का एक लचीलापन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र एक राज्य है, राज्यों में जो जिस तरह का मान लीजिए इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आज मूल निवासी का जहाँ तक सवाल है, 1932 का खतियान हो या कोलान क्षेत्र का जो 1956 का है, तो उस तरह का एक डिसीजन लेना चाहिए कि किसको भाई मूल निवासी इसको मनाया जाए। बाबूलाल जी पहले जो बोले थे तो उसको किस तरह भाजपा ने दरकिनार किया, उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ बाहरी जो है शक्ति उपनिवेशवाद जो है, हम लोग जो हैं, हम लोग का कोई अस्तित्व झारखंड में नहीं रहे बचेगा। अगर कोई भी सरकार आता है तो उसको यहाँ के लोगों के ऊपर, विशेषकर रोजगार के ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने का जरूरत है। जानते हैं हमारे यहाँ 55-56 करके बेड, 54 बेड का एक हॉस्पिटल, 1 2 3, एक जयपुर में, एक वहाँ पाडरा में, एक आम्बोना में है, और छोटा छोटा हेल्थ सेंटर तो है ही। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक गो नर्स तक नहीं जाती है, एक गो डॉक्टर तो दूर की बात है। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बड़ा बिल्डिंग बन गया, खाली जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, और वो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है उसमें ठेकेदारी हुआ है। इस तरह का बात है। 2 डैम है, बीच में इतना खुदिया नदी है, इतना बंद माने कोलियारी का जो खदान है, पानी आप हर हमेशा दे सकते हैं किसानों को, जिसमें रोजी रोटी का थोड़ा विकास हो सकता है। हम लोग को तो देखिए, हम लोग को तो चाहिए यहाँ रोजी रोटी का सवाल जो है, कम से कम कुछ व्यवस्थित ढंग से रोजी रोटी मिले, उसमें नौकरी है, कृषि कार्य है, तो कोई चीज़ में प्रोत्साहन ही नहीं है। कहीं इरिगेशन का कहीं व्यवस्था नहीं है। सरकार तो आते जाते रहते हैं, मगर रोजगार और जो विकास बात है, और जहाँ तक बात है अरूप चटर्जी का, हाँ। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये अरूप चटर्जी तक जाना चाहिए आवाज तो, कि आप किसान और मजदूर का बात बोलते हैं, लेकिन निरसा के जितने भी उद्योग धंधा आज बंद पड़ रहा है, धीरे धीरे असंगठित मजदूर भाग रहे हैं यहाँ से गुजरात, बाहर, उसके पीछे आपका गलत नियत और गलत नियत इसलिए बोलेंगे कि जो कारखाना बंद हो रहा है उसको रिहेबिलिटेशन ना करके उसको दूसरा कुछ करके नहीं, जैसे आप मान लीजिए हंजा, ये जो यहाँ पर रिलायंस था, रिलायंस फैक्ट्री को बोला कि हम यहाँ पर सोलर पावर प्लांट बनाएंगे, सब लोग देखने के लिए आएगा, कहाँ उसमें लगा। हेरी को बोला हम खोलेंगे, वर्मा जी को लाया, एक ईंट एक पुर्जा खोल के आज ग्राउंड बना दिया, और उसमें क्या किया ना, बीच में कुछ दलाली उसको मिला। तो ये आप श्रमिक विरोधी हैं कि नहीं? आपको पैसा मिलता है 50 लाख रुपया पानी के लिए अलग से, तो कम से कम उसमें किसान के लिए आप कहीं पर भी इरिगेशन का कुछ व्यवस्था किए हैं? आप कुछ कभी सवाल किए इसके यहाँ पर रोजी रोटी के लिए कोई सवाल, किसान के लिए हो, बेरोजगार के लिए हो कुछ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दुलाल चक्रवर्ती। आप लोग क्या सोचते हैं झारखंड की शिक्षा के बारे में, युवाओं के बारे में? अपना राय कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू।